ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2022 आज के साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे। कौन से बाप से? बेहद के बाप से। बेहद का बाप मीन्स सारे संसार की आत्माओं का पिता। बुद्धि है में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं। हम कौन है? स्टूडेंट। और किसके स्टूडेंट बने हैं? गॉड फादर के। नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। बाकी दुनिया में जितनी भी पढ़ाइयाँ होती हैं वो इसी जन्म में काम आएंगी कि नहीं आएंगी पता नहीं, कितनी बड़ी से बड़ी हम डिग्रियां ले लें, परंतु ये जो पढ़ाई है ये पढ़ाई किसके लिए है? अगले जन्म के। अगले जन्म के लिए पढ़ना चाहते हो? अगले मतलब बेनिफिट 21 जन्म में मिलेगा, परंतु मिलेगा आगे। इस जन्म में आपको बेनिफिट इस पढ़ाई का नहीं मिलने वाला, या मिलेगा? क्या मिलेगा? हम व्यवहार कुशल बनेंगे, हम चरित्रवान बनेंगे, वो अब भी बनेंगे। उसका बेनिफिट हमको आगे होगा, परंतु बनना हमको अभी है। पीसफुल बनेंगे, टेंशन फ्री बनेंगे, डिप्रेशन से मुक्त होंगे। मतलब कहीं किसी भी प्रकार का हमारे सामने कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। हमें कोई क्वेश्चन हमारे सामने नहीं रहेगा। तो उसके बेनिफिट यही है। उसकी पीक भी हमने यहीं प्राप्त करनी है। जिस पीक को हम प्राप्त करेंगे उस पीक से वहां तो डाउन ही आना है। तो हमारे ये पढ़ाई जो है हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। और सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होता है, जिसे मैंने न्यूटन के लॉ में बताया था आपको। जब न्यूटन का लॉ स्टडी किया जा रहा था कि जो चीज़ मूव कर रही है मूव करती रहेगी, जो चीज़ रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, तो वहाँ उनके सामने क्वेश्चन उठा कि ये बात तो ठीक है, बट हु इज़ द फर्स्ट मूवर? किसने फर्स्ट मूव किया होगा? दुनिया चल रही है ना, रुकी हुई थोड़ा है। जो चल रही है तो हु इज द फर्स्ट मूवर? तो वहां उन्होंने नोइंगली अननोइंगली जितना भी उनके पास नॉलेज थी, उन्होंने वहां क्या लिखा? गॉड इज द फर्स्ट मूवर। और अब परमात्मा ने आके कहा आई एम द फर्स्ट मूवर। जिस परमात्मा से हम पढ़ रहे हैं वो कहते मैं हूं जो आकर तुम्हें चढ़ती कला में लाता हूं, पतित से पावन बनाता हूँ, चरित्रहीन से चरित्रवान बनाता हूँ, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। मैं आकर तुम्हारे जीवन में चढ़ती कला करता हूँ। क्योंकि सुनते तो थे नानक नाम चढ़ती कला, परंतु चढ़ती कला क्या होती है, चढ़ती कला होगी कैसे, ये परमात्मा आकर समझाते, मैं ही आकर करता हूँ। क्वेश्चन है, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? इजाफा बोलेंगे इंसेंटिव। मतलब कौन से रूहानी गवर्नमेंट है, गॉडली गवर्नमेंट है ये, और यहाँ इजाफा बेनिफिट किसको मिलेगा? कौन से बच्चों को मिलेगा? जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते। यहाँ सिर्फ नॉलेज लेनी नहीं है, नॉलेज लेने का सबूत होता है कि आपको मिली है या नहीं मिली है आज, जब आप किसी दूसरे को आप समान बना देंगे। यदि आप किसी दूसरे को आप समान नहीं बना सके, जो कुछ आपको पता है वो किसी को नहीं समझा सके, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आई। आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा इजाफा बेनिफिट देती है। और वो कब मिलता है? भविष्य 21 जन्मों के लिए उच्च पद के अधिकारी बनते। उच्च पद के
अधिकारी क्या करते हैं, अब हम जिनको रिस्पेक्ट देंगे वो हमको रिस्पेक्ट देंगे, जिनको हम सहयोग देंगे वो हमको सहयोग देंगे, जिनको हम ऊपर उठाएंगे वही हमें रिस्पेक्ट देंगे। ओम शांति। बाप कहते हैं बच्चों को मेरे द्वारा, तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसा कह ना सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा हो जाएगी। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई है। हाँ हाँ बोलो। जैसे हमने अभी तक सुना है 7 जन्म होते हैं, 21 जन्म एक आत्मा के 84 जन्म होंगे। बेसिक कर लोगे ना फिर आपको इसमें यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे आपके, ठीक नहीं। बेसिक जब आपको क्लियर होगा फिर आपको डाउट नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि ये बेसिक के बाद की पढ़ाई है। तो बहुत ऊंची पढ़ाई है, क्योंकि यहाँ किसके द्वारा पढ़ रहे हैं हम, परमात्मा के द्वारा। जो संसार के कोई सब्जेक्ट नहीं बचेगा जिसकी नॉलेज आपके पास नहीं होगी। बाकी तो सब पाई पैसे की पढ़ाई है। कॉलेज में पढ़ लो, कितना 1000 2000 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ कमा लोगे। तो यहाँ तो परमात्मा पढ़ाने वाला है जिसकी कोई भी हद नहीं, मतलब कोई भी, मतलब हम उसकी कमाई को काउंट नहीं कर सकते किसी के साथ। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सदैव ये बातें रहनी चाहिए कि हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो तुमको कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम पढ़कर पहले बाबुल के पास जाएंगे, फिर अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर नई दुनिया में पद पाएंगे। वे है लौकिक पढ़ाई और ये है पारलौकिक पढ़ाई, अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई। परलोक क्यों कहा? पारलौकिक पढ़ाई है, पढ़ेंगे पढ़ाई पारलौकिक, और पढ़ेंगे परलोक के लिए। परलोक किसके लिए? परालोक कौन सा? दूसरा। यहाँ पर का अर्थ लेंगे दूसरा, मतलब इस उसमें पढ़ेंगे और फिर आकर के सतसुख धाम में उसका लाभ लेंगे। यहाँ पर हाँ, मतलब है सारा कुछ पर है। हाँ, मतलब कहने का है कि हमारा तो परम धाम है, हम आत्माओं का घर, पर तो हम पढ़ेंगे सुख धाम के लिए। अभी हम कहाँ हैं? दुख धाम के लिए। जो लोक दूसरा है, जो लोक परे है, परंतु पढ़ाने वाला पारलौकिक बाप है। पढ़ाने वाला पारलौकिक बाप है। ये तो पुराना पतित लोक है। तुम जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं, ये घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए। नरकवासी से क्या बन रहे हैं? घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। शादी आदि में जाने से बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बहुत बच्चे क्या होते हैं? भूल जाते हैं। पढ़ाई कभी भूलनी नहीं चाहिए, और खुशी रहनी चाहिए। क्या खुशी रहनी चाहिए? कि हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जो अच्छी तरह भूतों को आप समान बनाते हैं वे फिर जरूर ऊंच पद पाएंगे। ये राज और कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। सर्विस करने का भी अक्ल होता है। डिपार्टमेंट अलग अलग होती है। स्लाइड बनाने वाले को भी बाबा कहते हैं कि स्लाइड एक ही साइज में हो जो कोई भी प्रोजेक्टर में चल सके। स्लाइड एक ही साइज में। स्लाइड क्या होता है? ये आपके जमाने से पहले की बातें हैं। मतलब फिल्म में, हाँ फिल्म हॉल में पहले वो दूसरी रील होती थी, तो वहाँ एक प्रोजेक्टर होता था, उसमें स्लाइड होती थी।
ऐसे उसको हिलाते थे। बोले ये वाली स्लाइड आएगी, फिर ये चेंज कर देते थे, दूसरी स्लाइड आएगी। और किसी ने कुर्सी के एडवर्टाइजमेंट, किसी ने बेड के एडवर्टाइजमेंट किया, तुम्हारे अपने अपने दुकान के एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना, तो ऐसे देते थे। तो ऐड मतलब आजकल तो वीडियो बन जाती है, वीडियो दिखा देते हैं, पर तब वीडियो नहीं बनती थी, तब एक फिल्म बनती थी, जो फिल्म एक शीशे के अंदर लगाई जाती थी। वो शीशे को आगे किया, पीछे किया। तो हमारे पास प्रोजेक्टर था सेक्टर 4 में, तो हमने शुरू किया था, तो हमने प्रोजेक्टर पर ही प्रदर्शनी समझाना शुरू किया था। देवीलाल नगर में पहले रात को प्रोजेक्टर से प्रदर्शनी दिखाई, फिर पड़ा पड़ा सड़ गया। जमाना बीत गया, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टर आ गए, वो इलेक्ट्रॉनिक था, अब इलेक्ट्रिक आ गए। अब तो कुछ नहीं पड़ा, सब कबाड़े में गिर गए। प्रोजेक्टर में चल सके, पहले स्लाइड ही परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पहली स्लाइड क्या हो, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, तो वो समझ जाएं कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा क्या मिलता है। फिर दिखाना है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको ये सूर्यवंशी पद मिलता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए, अभी तुम हो संगम पर, पावन दुनिया बनाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आ गई है, बरोबर हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, फिर राज्य गंवाया, बाकी ये राजाई आदि लेते हैं, वे सब हद की बातें हैं। तुम्हारी है बेहद की लड़ाई। तुम्हारी क्या है, बेहद की लड़ाई। श्रीमत पर तुम 5 विकार रूपी रावण के साथ लड़ते हो। तुम जानते हो ड्रामा में हार जीत का पार्ट है। हर 5000 वर्ष के बाद ये ड्रामा का चक्र फिरता है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े। जिसको जो डायरेक्शन मिले, बच्चे कहते हैं हम समझते हैं, परंतु किसको समझा नहीं सकते। हम समझते हैं परंतु किसी को समझा नहीं सकते। ये तो ऐसे हुआ जैसे समझा नहीं है। जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता ही रहे, स्वदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो। दूसरे को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे, तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, औरों को भी सिखाना है। ब्राह्मणियों को हर एक के ऊपर मेहनत करनी है। हर एक पर क्या करनी है, मेहनत। टीचर्स बहुत मेहनत करती है, तब तो इजाफा मिलता है। तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है। सर्विस का सबूत निकालना है। गफलत नहीं करनी चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है। तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे। विनाश भी जरूर होना है, विनाश भी जरूर होना है। जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे, वही फिर बनाएंगे। ड्रामा मदद करते हैं। ड्रामा क्या करता है, मदद करते हैं। वहाँ तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते, यहाँ थोड़े ही इतने बड़े महल सोने चांदी आदि के हैं। इतने अच्छे बड़े बड़े महल वहाँ होते हैं, वो यहाँ तो है नहीं ना। वहाँ तो हीरे जवाहरात पत्थरों के मिसल होंगे। हीरे जवाहरात कैसे होंगे, जैसे यहाँ पत्थर मकान में लगाते हैं, ऐसे हीरे जवाहरात होंगे, लगा लो जितने। भक्ति में इतने हीरे जवाहरात होते हैं जब 33 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो जाती है। द्वापुर में 33 करोड़ से तो ज्यादा हो जाएंगे ना भक्ति में। तो जब 9 लाख होंगे तो कितने हीरे होंगे उनके पास, कितनी जायदाद होगी उनके पास। तो सतयुग आदि में क्या नहीं होगा। भल करके साहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं, सोने के जेवर आदि पहनाते हैं। बाबा को याद है एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूँ, उसके लिए नए जेवर बनाने हैं। उस समय तो बहुत सस्ताई थी,
तो सतयुग में क्या होगा? भक्ति मार्ग में बहुत माल थे जो सब लूट कर ले गए। अब तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ गया है, ये पढ़ाई है बहुत ऊंची। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए, राज विद्या के साथ ये भी विद्या देते रहो। शिव बाबा की याद दिलाते रहो, चित्रों पर समझाओ, बच्चों का भी कल्याण करो। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं, अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। थोड़ा भी सुनाने से राजधानी में आ जाएंगे, थोड़ा भी सुनाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे? राजधानी में आ जाएंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वे फिर कहाँ गया? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वे फिर कहाँ गया? हम तुमको समझाते हैं, गोया तुमको उस स्वर्ग के मालिक बना देंगे। तुमको क्या करेंगे? उस स्वर्ग के मालिक बना देंगे। सिखाने से सीख जाएंगे, मेहनत करनी है, फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना, फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। गफलत करने से बहुत पछताएंगे, यदि गफलत करोगे तो बहुत पछताएंगे। बाप धन कमाकर बच्चों को देकर जाते हैं, कोई ले जाता है अपने साथ धन। अभी तो सबका विनाश होना है, अभी तो सबका क्या होना है? विनाश होना है। अभी भी कितनी लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं, कितने मौत झगड़े होते रहते हैं। ये कुछ नहीं, ये तो कोई है ही नहीं। अभी करोड़ों के अंदाज में विनाश होगा। कैसे कितने मरेंगे? करोड़ों के अंदाज में विनाश होगा, क्योंकि कयामत का समय नजदीक है। सब जल मर खत्म हो जाएंगे। कब्रिस्तान बनना है ना, सारी दुनिया को क्या बनना है? कब्रिस्तान बनना है, तब फिर परिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान तो छोटा होगा। ऐसे क्यों भाई? कब्रिस्तान बड़ा और परिस्तान क्यों? क्योंकि परिस्तान माना स्वर्ग, जन्नत। जब जन्नत होती है तो रूहें थोड़ी होती, और जब दोजख होती है तो दोजख में सारी आत्माएं परम धाम से आ जाती। मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल। वो कहते हैं कि सारी दुनिया, सारी सब कहाँ रूहें? कब्र दाखिल है। परंतु जानते कैसे हैं कब्र दाखिल? क्योंकि आत्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तब जिस्म कब्र में रखा ना। आत्मा तो कोई कब्र में रखी ही नहीं। जब कोई आत्मा कब्र में रखी नहीं तो कब्र में रूह रहेगी क्यों? वास्तव में ये चलता फिरता मिट्टी का शरीर ये कब्र है, जिसमें रूह दफन है। वो अपने आप को नहीं जानते कि हम आत्मा है, हम आत्मा है। इस समय सब आत्माएं कोई ना कोई रूप में है। कब्र में तो शरीर पड़ा है, कब्र में क्या पड़ा है? शरीर पड़ा है। बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। एक शरीर कब्र में पड़ा है, दूसरा शरीर जाकर लेती है। इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है। सब मरे पड़े, सब क्या हैं? मरे पड़े हैं, खत्म होने वाले हैं। इसलिए किसी से दिल नहीं लगानी, इसलिए किसी से दिल नहीं लगानी है।
दिल लगानी है एक के साथ। आखिरीन में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा। आखिरीन में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा। एक बाप को याद करना है बस। तुम समझते हो हम ये पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए पतित पावन बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। आत्मा भी चैतन्य है। जब तक आत्मा शरीर में ना आए तो शरीर जड़ है। तो शरीर क्या है? जड़ है। आत्मा ही चैतन्य है। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है। अभी आत्मा को क्या मिला है? ज्ञान मिला है। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंदा हुआ है। हर एक आत्मा में एक की एक्ट अपनी अपनी है। हर एक आत्मा की एक्ट क्या है? अपनी अपनी है। वंडरफुल ड्रामा है। इसको कुदरत कहा जाता है। इस वंडरफुल ड्रामा को क्या कहा जाता है? कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है। कितना पार्ट नूंदा हुआ है। ये रूहानी बातें जो सुप्रीम रूह बैठ तुमको समझाते हैं, सैर कराते हैं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। जो ड्रामा में नूंद है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। फल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, परंतु मनुष्य नहीं जानते ये अनादि। मनुष्य नहीं जानते ये अनादि है, क्योंकि ये खेल कैसा बना हुआ है? अनादि बना हुआ है, अविनाशी। परंतु दुनिया वाले कोई भी नहीं जानते कि ये अनादि अविनाशी खेल है। तुम तो सब कुछ जानते हो। जो कुछ होता है 1 सेकंड बाद वो पास्ट हो गया। 1 सेकंड बाद क्या हो गया? वो पास्ट हो गया। फिर कब होगा वो? 5000 साल के बाद। जो पास्ट हो जाता है तुम समझते हो ये ड्रामा में था। जो हुआ वही होना था। क्यों? क्योंकि होनी होकर रहे, अनहोनी ना। बाप ने समझाया है सतयुग से लेकर क्या क्या पार्ट हुआ, ये बातें नई दुनिया नहीं जानती है। बाप कहते हैं मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है वो तुमको दे रहा हूँ, तुमको भी आप समान बनाता हूँ। ये तो जानते हो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। अब पहले पहले पावन बनना और बनाना। मैं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ। मतलब जो नॉलेज मेरे अंदर है वो सारी नॉलेज मैं आपको देता हूँ। आप फिर मेरे समान बन जाते हो। तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बन ना सके। तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बन ना सके। अब बाप की श्रीमत पर चल दैवी गुण धारण करने हैं। बहुत मीठा बोलना है, कोई भी कड़वा बोल ना निकले। कोई भी कड़वा बोल ना निकले। सब पर रहम करना है। तुम सबको सिखला सकते हो भगवानोवाच। क्या सिखाना है? भगवानोवाच। मन मना। उनको ये पता नहीं कि भगवान कौन है, जो भगवानोवाच है। और उसने कब गीता सुनाई? तुम अभी समझते हो भगवानोवाच अशरीरी बनो। क्या बनो? अशरीरी बनो। दे के सब धर्म, मैं मुसलमान हूँ, पारसी हूँ, ये सब छोड़, ये सब छोड़ दो। ये कौन कहते हैं?
आत्माएं तो सभी आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। आत्माएं अपने भाइयों को समझाती हैं कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तो तुम मुक्ति धाम में जाएंगे। सब निर्वाण धाम जाने वाले हैं। 2 अक्षर भी याद कर समझाना चाहिए। भगवान सबका एक है। श्री कृष्ण तो हो ना सके, श्री कृष्ण तो हो ना सके। अब बाप कहते हैं देह के सभी धर्म त्याग क्या करो, माम एकम याद करो। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यहाँ पाठ बजाती है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि अभी वे बैगर है, अभी वे बैगर है। सभी की पुरानी जुत्ती है। क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म लिया होगा, क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म लिया होगा, अभी तो लास्ट जन्म में होगा। इन मैसेंजर्स को भी बाप ही आकर जगाते। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, एक ही बाप है। सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही, नीचे आना ही है। अभी कलयुग का अंत है, आगे चलकर ये भी मानेंगे, आगे चलकर ये भी मानेंगे। आवाज निकलेगा कि बाप आया हुआ है, बाप आया हुआ है। महाभारी लड़ाई में भगवान का नाम है ना, लड़ाई में, महाभारी लड़ाई में भगवान का नाम तो है ना, परंतु नाम बदली कर दिया। विनाश और स्थापना ये तो भगवान का ही काम है। बाप ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो बाबा आओ, बाबा आओ, आकर वैकुंठ का द्वार खोलो। तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं, द्वार खोलते हैं। तुम्हारा नाम बाला है, तुम्हारा नाम क्या है, बाला है। शिव शक्ति पांडव सेना। तुमको पांडव क्यों कहते हैं, तुम्हें पांडव क्यों कहते हैं? हाँ, मैं रूहानी पंडे। पंडे का काम क्या होता है? क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो, स्वर्ग का रास्ता बताते हो। बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने काल को पहले समझा है। हम आत्माएं पंडे हैं, सबको शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुख धाम में आना है, फिर सुख धाम में आना है। दुख धाम का विनाश होना है। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि में सारी डिटेल है, तुम्हारी बुद्धि में सब डिटेल है। मन, मना, भव, मध्याजी भव, इनमें सारा ज्ञान आ जाता है, इनमें सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी जानते हो। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी में अपने पास रखता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी शिव बाबा क्या कहते, मैं अपने पास रखता हूँ। इसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। इस चाबी के बदले मैं क्या करता हूँ, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता, मैं नहीं बनता हूँ। यह फर्क रहता है, ये फर्क रहता है। दिव्य दृष्टि का पाठ भी तुम्हारे काम में
आता है। भावना के भूगड़े दे देते हैं। भूगड़े जानते हो? चने। कौन से चने? या तो भीगे हुए या भुने हुए। बाबा ने समझाया है, मतलब साक्षात्कार कराना माना भूगड़े देना, भावना का भाड़ा, भूगड़े मतलब थोड़ा बहुत, परंतु वो भी बाबा देता नहीं है, तो नहीं, वो भी आपको जिसके द्वारा मिलता है उसको आप रिटर्न तो करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि भगवान ने दे दिया, कोई आके दे गया है, नहीं। जगत अम्बा का कितना मेला लगता है, लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता। कितना फर्क है। लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं कि धन मिलेगा। भक्ति मार्ग में भी मिलते हैं भूगड़े चने, ज्ञान में मिलते हैं हीरे। भक्ति में मिलते हैं भूगड़े और ज्ञान में मिलते हैं हीरे। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चा दे दो। लक्ष्मी के पास जाकर कोई नहीं मांगेगा। किससे मांगेंगे? हाँ जी, जगदम्बा से, या गणेश से, सरस्वती से। जगत अम्बा के पास सब आशाएं ले जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं, फिर पूज्य बनते हैं। ज्ञान से रोशनी मिल गई है बच्चों को। तुम कितने निराले बन गए, तुम कितने निराले बन गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो, बुद्धि में आ गया है, तो तुमको इस पढ़ाई का कितना कदर होना चाहिए। वे पढ़ाई तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। मिलता क्या है? मिलता क्या है? भोगड़े चने। ये पढ़ाई एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे ज्वारात मिलते हैं। अब पुरुषार्थ करना तो तुम बच्चों का काम है। नहीं पढ़ते हैं तो, नहीं पढ़ते हैं तो इसमें टीचर क्या करें? टीचर क्या करेंगे? कृपा की तो यहाँ बात ही नहीं। बाबा कोई कृपा करने वाला तो है ही नहीं। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। योग बल से तुम अपने विकर्मों का विनाश करते हो। योग बल से तुम क्या करते हो? अपने विकर्मों का विनाश करते हो। और ज्ञान बल अर्थात नॉलेज से तुम कितना ऊंच बनते हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सद्गति। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों में द्वारा स्नान करने से, द्वारा क्यों कहा, मैं क्यों नहीं कहा? ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सद्गति होती है। पानी की नदियों में स्नान करने से सद्गति नहीं होती। बच्चों को समझाने की युक्तियां मिलती रहती। ड्रामा प्लान अनुसार जो कल्प पहले समझाया है वही समझाते रहते हैं। बच्चे भी नंबरवार आते हैं। ब्राह्मण कुल की वृद्धि होनी ही, ब्राह्मण कुल की वृद्धि होनी ही है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। जो कोई आए उनको कुछ ना कुछ समझाते रहो, कुछ ना कुछ समझाते रहो। शंख ध्वनि करनी है,
शंख ध्वनि करनी है। यहाँ जितनी तुम धारणा कर सकते हो घर में नहीं होती। घर में मैं भी 10-15 मिनट में मुरली पढ़ के एक तरफ हो जाऊं। जितना ज्ञान यहाँ समझ में आता है घर में नहीं। शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है, वहां मुरली बजती है, मधुबन में मुरली बाजी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी कि भगवान हमारे पर कृपा करो, रहम करो। ये कृपा या रहम करना परमात्मा का कार्य नहीं। हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा मिलेगा, गंदे कर्म किए हैं तो गंदा मिलेगा। ज्ञान और योग बल जमा करना है, ज्ञान और योग के अनुभवी बनना है। रहम दिल बनना है। परमात्मा हमारे ऊपर रहम नहीं करेगा, परंतु हमने रहम करना है। किस पर? हमने रहम करना है, अपने ऊपर रहम करना है। और किस पर रहम करना है? हर आत्मा पर भी रहम करना है। मुख से कभी कड़वे वचन, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, सदा मीठा बोलना है। आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान है, विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। किसको गले की माला बनाना है? विकारों रूपी सांपों को, विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं और आपके लिए, आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले के हार हैं। कब और कब? जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो ये हमें वैजंती माला में ले जाने के निमित्त बनेंगे। और जब हम देह समझते हैं ये हमको नरक में ले जाने वाले होते। आत्मा समझेंगे तो काम विकार क्या है? काम विकार ही नहीं है। इच्छा क्या है फिर? ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लेना। लोभ किसका करना है? ज्यादा से ज्यादा सेवा करो। अहंकार किसका करना है? मैं आत्मा हूं। मोह किससे करना है? अपने ज्ञान से बस, या बाबा से, पढ़ाई से। हमारा किसी और से तो कोई मतलब नहीं। अपने संस्कारों से जो बाबा की श्रीमत पर संस्कार बने, तो हमारे जो 5 विकार हैं ये हमें चढ़ती कला में ले जाने वाले बन जाते हैं, जिनको विकार कहते हैं। विकार कब है? जब देह समझा। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी, ये वंडरफुल राज यहाँ पर खोला है, अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों का की माला गले में दिखाते। क्या राज खुला है इसमें? हाँ, ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा ही शंकर। मतलब कितनी वंडरफुल बात है ना। क्लियर हुआ? ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखा। मतलब एक ब्रह्मा ही है जिसके 3 रोल हैं। ब्रह्मा का भी रोल वही करता है, शंकर का रोल भी वही करता है, विष्णु का रोल भी वही करता है। सांपों की माला गले में दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं।
उन्होंने कृष्ण को नचा दिया सांप के सिर के ऊपर, वो तो बाबा। हाँ, यही बात आगे कह रहे हैं ना, आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं, ये अधीनता की निशानी दिखाई है। स्थिति ही स्टेज है, ये लाइन बड़ी वंडरफुल है। स्थिति ही स्टेज है और आपकी अवस्था ही स्टेज है नहीं, बाकी कोई ऐसी स्टेज नहीं है जिसके ऊपर हमने डांस करना है। हाँ, सांप के ऊपर डांस कर रहे हैं, मतलब हमारी अवस्था ही हमारी डांस के लिए स्टेज है। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। स्लोगन है, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। पुराने संसार, पुराने संसार, पुराने संसार से मरना माना जिनको हम अपना समझे बैठे हैं वो अब है ही नहीं, वो संसार खत्म, संसार में कोई भी चीज मेरी नहीं है। संस्कारों से मरना मतलब पुराना कोई संस्कार भी अब नहीं, मरना ही जीते जी मरना है। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।